हेलो एनिमे लवर्स, एनिमे की दुनिया में आपका स्वागत है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं डिमॉन लॉर्ड को, जिसका पुनः जन्म दूसरे दुनिया में हो चुका था। अब हमें एक छोटा सा विलेज दिखाया जाता है, जहाँ एक 10 साल के बच्चे का बर्थडे मनाया जा रहा था और उस बच्चे का नाम आरडी होता है और उसके पेरेंट्स उसके लिए बहुत ज्यादा खुश थे। अब उसके फादर कहते हैं तुम बिल्कुल अपने मॉम पे गए हो। अब आरडी अपने मन में कहता है आखिरकार मेरा पुनः जन्म सफल रहा। पहले मैं कहाँ एक डिमॉन लॉर्ड था, पर अब एक ऑर्डिनरी फैमिली का मैं एक बच्चा हूँ। और उसके जो पेरेंट्स थे वो बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि आरडी बचपन से ही तेज और मैजिक यूज करने में माहिर था। अब आरडी के फादर उससे कहते हैं तो आरडी अब तुम 10 साल के हो चुके हो, तो तुम्हें अपने फ्यूचर और ड्रीम्स के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। ये सब सुनकर आरडी अपने मन में कहता है जब से मेरा पुनर्जन्म हुआ है तब से लेकर अब तक मैं 10 साल का हो चुका हूँ और मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। मुझे सबसे पहले नई दोस्त बनाने चाहिए। मगर तभी उसके घर के बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे। अब आरडी अपने विंडो से उन बच्चों को देखने लगता है और उनसे बात करने का सोच रहा था, लेकिन वो बच्चे उसे देखकर वहाँ से डरकर भाग जाते हैं, क्योंकि आरडी उन्हें डिमॉन लॉर्ड की तरह घूर रहा था। अब ये सब देखकर उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो अपने कॉन्फिडेंट को बरकरार रखता है और मार्केट जाकर 3 लड़कियों से कहता है कि तुम लोग मेरी दोस्त बनोगी तो मैं आधी दुनिया तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। लेकिन वो लड़कियां उसे देखकर वहाँ से भाग जाती है, जिसके कारण आरडी को लगता है कि वो कभी दोस्त नहीं बना पाएगा। इससे हमें एक बात तो पता चलता है कि जो आरडी है उसे लोगों से बॉन्डिंग बनाने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। अब आरडी किसी से दोस्ती नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जंगल में जाकर अपने मैजिक से तोड़-फोड़ मचाने लगता है और अपने आप को कोसने लगता है। उसके बाद आरडी का गुस्सा शांत हो जाता है और वो घर आ जाता है और उदास बैठा होता है कि तभी वहाँ पे एक मेयर नाम का बंदा आता है और उससे पूछता है क्या हुआ आरडी, तुम थोड़े उदास दिख रहे हो। अब आरडी उसे देखने लगता है। उसके बाद मेयर कहता है अब ये मत कहना कि तुम मुझे नहीं जानते हो। अब आरडी बताता है मैं लोगों को अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ, पर कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। अब मेयर कहता है मैं तुम्हें एक मेथड सिखाता हूँ। तुम्हें लोगों के साथ काइंडनेस और रिस्पेक्ट के साथ बात करनी चाहिए। अगर तुम ये दोनों चीजें सीख जाओ तो तुम किसी को भी अपना दोस्त बना सकते हो। अब ये सुनकर आरडी बहुत खुश हो जाता है और वो तुरंत लोगों को अपना दोस्त बनाने के लिए निकल जाता है। तभी आरडी के पेरेंट्स मेयर को थैंक्स कहते हैं आरडी को सही सलाह देने के लिए। अब दूसरी तरफ आरडी 2 लड़कों को उसका दोस्त बनाने के लिए पूछता है। उसके बाद वही सेम चीज उन लड़कियों पर भी आजमाता है जो लड़कियां पहली बार उसे देखकर वहाँ से भाग गई थी। लेकिन बेचारा आरडी इस बार भी वो लड़कियां उसे पागल समझकर भाग जाती है। अब आरडी फिर से उदास हो जाता है और जंगल में बैठकर कहता है शायद मुझे पूरी दुनिया को नष्ट कर देना चाहिए। लेकिन तभी उसके पीछे एक भालू आ जाता है, जिसे आरडी चुटकी बजाकर राख कर देता है। उसके बाद उसके पीछे और भी एनिमल आ जाते हैं, जिन्हें आरडी बहुत ही आसानी से चुटकी बजाकर जलाकर राख कर देता है। अब आरडी को किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है। इस आवाज को सुनकर आरडी अपने मैजिक की मदद से उसकी तरफ जाने लगता है। अब हम देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम इरीना है और उसके ऊपर एक वुल्फ अटैक करने वाला ही था कि लेकिन तभी इरीना अपने मैजिक से उसे जला देती है। अब आरडी ये सब देख रहा होता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं जो मेयर है वो आरडी के पेरेंट्स के साथ बैठकर चाय पी रहा होता है और अपने बारे में बताता है। साथ ही मेयर का आरडी के पेरेंट्स के साथ अच्छी दोस्ती हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं इरीना को। वो वुल्फ इरीना के ऊपर फिर से अटैक करता है, लेकिन इस बार इरीना का अटैक वुल्फ को पूरी तरह से जला देता है। उसके बाद आरडी इरीना के पास जाता है और उसकी तारीफ करता है। पहले तो इरीना कुछ बोल नहीं रही थी। अब आरडी इरीना से कहता है क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। अब इरीना आरडी से कहती है पागल मत बनो, तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं है। उसके बाद वो रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। अब आरडी एक बार फिर से किसी से दोस्ती करने में नाकाम हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं मेयर को, जो कि आरडी के घर में जा रहा था और तभी वहाँ पे भागते हुए इरीना आ जाती है और मेयर को गले लगा लेती है, क्योंकि उसे आरडी का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। अब वहाँ पे आरडी भी आ जाता है। फिर उसे पता चलता है कि इरीना असल में मेयर की बेटी है। ये सब जानने के बाद आरडी इरीना के पीछे ही पड़ जाता है और उसे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन इरीना उसे हर बार इग्नोर कर देती थी। अब आरडी इरीना के बर्थडे में रेड रोज गिफ्ट करता है, पर इरीना अपना मैजिक आरडी पर कर देती है, लेकिन आरडी को कुछ भी नहीं होता। उसके बाद से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इरीना को, जो कि जंगल में भालू से फाइट कर उसे हरा देती है। अब वहाँ पे आरडी आता है और वो चांद तारों के उदाहरण देकर एक मजनू की तरह उसकी खूबसूरती का तारीफ करने लगता है। अब मेरा उससे परेशान होकर उसे क्रीप कहकर वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं आरडी को, जो कि अपने कमरे में होता है और वो सोच रहा होता है कि
उससे कहाँ गलती हो गई कि इरिना उससे दोस्ती नहीं कर रही। लेकिन तभी उसे बाहर से कुछ लोगों की आवाज आती है क्योंकि गॉब्लिन विलेज पर अटैक कर देते हैं। अब आरडी घर से बाहर आता है और वो देखता है वो 3 लड़कियों को जो आरडी को देखकर वहाँ से भाग गई थी। अब उन लड़कियों पर गॉब्लिन अटैक करने वाले थे, लेकिन जैसे ही आरडी अपना मैजिक यूज करने वाला था तभी आरडी के फादर आकर उन गॉब्लिन से फाइट करने लगते हैं। अब आरडी अपने फादर से इन गॉब्लिन्स के बारे में पूछता है, पर जैसे ही उसके फादर कुछ जवाब देते तभी वहाँ पे मेयर आ जाता है और कहता है कि इरिना अभी तक घर नहीं पहुँची। ये सुनकर आरडी को याद आता है कि उसकी वजह से इरिना जंगल के और अंदर चली जाती है। अब आरडी कहता है इस गलती का जिम्मेदार मैं हूँ। फिर वो अपने फादर और मेयर से कहता है मैं इरिना को सही सलामत ले आऊंगा। उसके बाद वो उड़कर वहाँ से चला जाता है। आरडी को उड़ता देख मेयर और उसके फादर हैरान हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इरिना को जो कि गॉब्लिन से घिरी होती है। अब इरिना उससे लड़ने के लिए अपना तलवार निकालती है, मगर ये देखकर गॉब्लिन का लीडर कहता है इस छोटी सी तलवार से तुम इतने सारे गॉब्लिन से मुकाबला कैसे कर पाओगी। फिर वो कहता है अगर तुम चाहो तो अपने फैमिली या फ्रेंड को चिल्ला के बुला सकती हो, हम लोग उसे भी मार देंगे। अब ये सब सुन इरिना उदास हो जाती है क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था और फैमिली के नाम पर सिर्फ उसके फादर थे। वो स्कूल में अकेली बड़ी हुई है और बाकी के बच्चे उसे अजीब समझते थे, इसलिए उसका कोई दोस्त नहीं था। अब इरिना को एहसास होता है कि उसके लाइफ में कुछ खास नहीं है, जिस वजह से वो तलवार नीचे फेंक देती है और गॉब्लिन से कहती है तुम लोग जो चाहो वो कर सकते हो क्योंकि मेरे लाइफ में अब कुछ खास नहीं है। जिसे सुनकर सारे गॉब्लिन्स बहुत खुश हो जाते हैं। अब वो गॉब्लिन्स इरिना पर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे एक मैजिकल शेप बनता है जिससे वो गॉब्लिन्स दूर जाकर गिरते हैं। ये मैजिक करने वाला कोई और नहीं द ड्रीम लॉर्ड आरडी होता है। अब आरडी को देखकर इरिना पहली बार उसका नाम लेती है और ये सुनकर आरडी के मन में लड्डू फूटने लगते हैं, साथ ही बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद गॉब्लिन्स का लीडर आरडी से कहता है तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, अब मैं तुम्हें भी मार दूंगा। अब ये सुनकर आरडी अपने आंखों से ही गॉब्लिन्स को जला कर राख कर देता है और ये देखकर गॉब्लिन्स का लीडर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन आरडी उसे भी जलाकर राख कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं मेयर और आरडी के पेरेंट्स को, जिन्हें पूरा यकीन था कि आरडी इरिना को सही सलामत घर ले आएगा क्योंकि आरडी ने प्रॉमिस किया था। अब इरिना बहुत उदास होती है और आरडी से कहती है तुमने मुझे क्यों बचाया, मेरी लाइफ में कुछ खास नहीं है और ना ही मेरा कोई दोस्त है। जिस पर आरडी उससे समझाते हुए कहता है मेरी लाइफ भी बिल्कुल तुम्हारी तरह है, मैं भी किसी से दोस्ती नहीं कर पाता, लेकिन तुमसे बात करके मुझे सुकून मिलता है, इसलिए मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। अब आरडी की ये बात सुनकर इरिना पिघल जाती है और उससे दोस्ती कर लेती है। इस तरह से वो लोग साथ हो जाते हैं। उसके बाद हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ आरडी अपने रूम में सो रहा था और उसे उठाने के लिए इरिना उसके साइड में सो जाती है और उसे बड़े ही प्यार से देखने लगती है। अब आरडी की नींद खुल जाती है और वो इरिना को देखकर चौंक जाता है और उसे मैनर सिखाने लगता है। आरडी उससे कहता है तुम्हें कभी भी किसी लड़के के रूम में इस तरह नहीं आना चाहिए। अब इरिना उससे कहती है हमें एकेडमी ऑफ मैजिक ज्वाइन करना चाहिए। अब आरडी ये सुनकर कुछ नहीं बोल पाता। साथ ही ये एपिसोड यहीं पे फिनिश होता है। अगर भाई लोग आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप बिल्कुल मिस ना कर सको।